फ़िलहाल के लिए, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा नफ़रत और नेगेटिविटी हो गई है, आई विल कीप वियान एंड आरव अवे फ्रॉम ईच अदर। वो एक एग्रेसिव वायलेंट बच्चा बन गया है। कोई बात नहीं सुनता है मेरी, एंड ही इज़ जस्ट एंग्री विद एवरीबॉडी। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। वो सीन ये था कि वो बोल रहा था कि रॉबिन को मैं अभी भी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा अपनी लाइफ में, और बच्चे के दिमाग में बहुत नेगेटिविटी, बहुत नफ़रत हो गई है वियान के लिए। और मैं आई एम टॉकिंग टू हिम, मे बी शायद क्योंकि वो फ्लैशबैक सीन है, मैं काफ़ी बार उससे बात की होगी, तो दैट वाज वन ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो मैंने दिखाई, जिससे मैं उससे कह रही हूँ कि इट्स ओके, कभी कभी लोगों से हो जाता है व्हाटएवर, बट वो कहता है कि नहीं, ही हर्ट यू एंड आई कैन नॉट फॉरगिव समबडी हुज हर्ट माई मम्मा। तो वो बच्चे के फीलिंग्स थे, बच्चे की जो भी थी, एंड आई मुझे समझ में आता है कि उसका सिचुएशन क्या है, एंड आई डिसाइड फ्रॉम दैट सीन कि फ़िलहाल के लिए, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा नफ़रत और नेगेटिविटी हो गई है, आई विल कीप वियान एंड आरव अवे फ्रॉम ईच अदर। सी, नफ़रत तो किसी के लिए भी नहीं सही है। नफ़रत इज़ अ बैड फीलिंग जो आपको ही खुद खाती है। पर मुझे पता है कि मेरा बच्चा हर्ट हुआ है। अनफॉर्चुनेटली जो मैं पूरी कोशिश कर रही थी, हमारे प्री लीप जो सीन था, जिसमें आई वांटेड नॉट एवरीबडी टू नॉट टॉक अबाउट इट अ लॉट, एंड एवरीबडी केप्ट ऑन टॉकिंग अबाउट इट, और उसी दौरान आरव आ जाता है एंड ही विटनेसेस समथिंग। वो कुछ सुनता है जिससे वो बेहोश भी हो जाता है, देन डॉक्टर वगैरह जो भी आते हैं, जो भी हमने दिखाया सीन। तो आरव जो भी उस बच्चे ने सुना, आई थिंक फ्रॉम अ चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर उसको बोला जाए कि जो भी आप उसकी मम्मी का पार्टनर है, उसने उसको हर्ट किया, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम, उसने पता नहीं क्या, हमने क्या लेवल तो ऐसा दिखाया नहीं कि उसने क्या सुना, बट बच्चे ने जो भी सुना उसके बाद से ही इज़ बिकम अ डिफरेंट पर्सन। वो बच्चे की पर्सनैलिटी में डिफरेंस आ गए हैं। वो एक एग्रेसिव वायलेंट बच्चा बन गया है। कोई बात नहीं सुनता है मेरी, एंड ही इज़ जस्ट एंग्री विद एवरीबडी, क्योंकि वो भी रॉबिन पे, आई मीन वियान पे बहुत ट्रस्ट करता था, तो उसका एक तरीके से ट्रस्ट टूट गया है। सो बहुत बुरी फीलिंग है उसके अंदर। आई एम ट्राइंग, तभी उसी के चक्कर में मैं उसको डॉक्टर्स के पास लेके जाती हूँ, दैट्स हाउ आई मीट डॉक्टर राघव। आई थिंक पूरी सगाई के दौरान वो नोटिस कर रहे थे कि दिस कोई चीज़ है जो मुझे बॉदर कर रही है। फिर यहाँ पर भी मैं ऊपर ऊपर से बोल रही हूँ, नहीं नहीं एवरीथिंग इज़ ओके। वो मुझे पूछते हैं कि क्या है, तुम खुश हो, बट वो बहुत कैजुअली पूछ रहे हैं, बिकॉज he knows that something is bothering her, but उनका तरीका है, he's just giving me space, and being a therapist, I think this is what he thinks is the right thing to do, but he knows something is not right. पता नहीं, देखते हैं क्या क्या आता है। I also wait for the next screenplays, but definitely we are going to meet very soon. Katha and Vian are going to meet very soon on the screen, and yeah, so फिर देखते हैं क्या होता है। ऑफ कोर्स ही विल बी वेरी हर्ट, और उसे देखकर चाहे नो मैटर आई हैव डिसाइडेड, अपने दिमाग की सुन के कथा ने सोचा है कि ये दिस इज़ द करेक्ट थिंग टू डू, लेकिन जब आपके सामने वो इंसान आ जाता है जिससे आप एक्चुअली बहुत प्यार करते हैं, और तो कहीं ना कहीं आई थिंक आपको समझ में नहीं आता व्हाट्स हैपनिंग, सो आई थिंक दैट विल हैपन टू कथा।